नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने त्रिपुरारी ज्ञान गंगा चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जीवन सुख दुख के दो पहलुओं की छाँव से भरा हुआ है। कभी एक पल्ला भारी होता है तो कभी दूसरा। दोस्तों, ऐसे में व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह उन कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा। कई बार लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन की ऐसी समस्याओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए। व्रत, वैकल्य, पूजा पाठ कुछ उपाय आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। कई बार छोटी से छोटी चीज़ें जो रोज़ाना हमारी नज़रों के सामने होती हैं, हम उनका रोज़ाना उपयोग करते हैं, वो हमें ऐसी समस्याओं से निजात दिला सकती हैं। लेकिन हमें इन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। आपको धन की आवक के लिए कई दिन रात शास्त्रीय उपाय करते रहते हैं, जिससे कि हम अपने घर में धन की आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको करने के बाद ऐसा माना जाता है कि घर में धन की आवक कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस उपाय के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस इन 3 मोर पंखों का उपयोग करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लें, ये सबसे शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत महत्व होता है। और आज से ही नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा, जितने ग्रंथ हैं, वास्तु हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, सभी में मोर के पंख को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख का इस्तेमाल करने से अमंगल घड़ी को टाला जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं पास नहीं आती हैं। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दिया। मोर पंख घर के विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोर पंख से बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। मोर पंख की उपयोगिता लाख गुना है। शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था। स्वर्ग पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने उस असुर को मारने के लिए एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर पंख में विराजित हो गए। इसके बाद मोर पंख की शक्ति हजारों गुना बढ़ गई। उसने संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर पंख को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही उपायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला, वंशी वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख विराजमान है। इसका कारण था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था। क्यों? मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है और भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था। हमारे धर्म में मोर पंख को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण, कन्हैया, गणपति, भगवान हनुमान जी, कार्तिकेय, इन सभी के साथ जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी माता सुख, शांति, सौभाग्य, धन्य, धान्यता का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख का उपयोग लक्ष्मी माता की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को आप बांसुरी के साथ रखते हैं तो आपके घर में रिश्तों में मिठास बनी रहती है। आप मोर पंख को पूजा के पश्चात आरती होने के बाद दीपक के चारों ओर घुमाएं। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। आप ये रोज करें तो उत्तम है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन से स्थान हैं, वो कौन से 3 स्थान हैं जहां मोर पंख रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में लक्ष्मी माता आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन ये मोर पंख घर के किसी ऐसे स्थान पर लगा दें जहां आने जाने वाले लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती हो। असल में मोर पंख घर की नकारात्मक शक्ति को अवशोषित करता है। ऐसे स्थान पर लगाएं
कि ये सभी को नजर आए। ये मोर पंख उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। आप ये उपाय किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं। आप ये अनंत चतुर्दशी से पहले, गणित उत्सव समाप्त होने से पहले ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है, ये भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही कार्य सिद्ध माना जाता है। यदि विद्यार्थी मोर पंख को अपनी पुस्तक में अभिमंत्रित कर रख ले तो इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्धि करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को माना जाता है मोर पंखों के बीच में रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है। घर के सभी कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। यदि राहु केतु के दोष है तो वह दोष भी समाप्त होते हैं। यदि आप बच्चे की ताबीज में मोर पंख दबाकर रख देते हैं तो बच्चे को नज़र दोष, सभी प्रकार की बला से भी रक्षा होती है। अगर आप अपने सोने के स्थान पर रखते हैं तो आपको बुरे सपने आदि नहीं आते हैं। यदि आपके घर में पैसे में बरकत नहीं हो रही है, घर में धन आता तो है पर टिकता नहीं है, तो दक्षिण पूर्व कोण में लगा देते हैं तो घर में धन की बरकत बढ़ती है। और अचानक अगर कोई कष्ट आते हैं तो उन कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है। आप अपने व्यापारिक स्थल में इसको स्थापित करते हैं तो आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। मोर पंख लगाने से घर के ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोर और सर्प में शत्रुता थी, अर्थात सर्प राहु व शनि के सहयोग से बनता है। यदि घर के पूर्वी उत्तर पश्चिम दीवार में या फिर जेब या डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। अब वो 3 कौन कौन से स्थान हैं जिसमें आपको मोर के पंख रखने चाहिए ताकि आपकी आमदनी 1000 गुना बढ़ सके। पहला मोर पंख आपको अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रखना है। आप जिस स्थान पर अपना धन रखते हैं वहीं मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, आपकी आर्थिक परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। दूसरा मोर पंख है आप अपने घर के मंदिर, ईशान कोण या फिर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर स्थापित करें। रोजाना आप जब भगवान की पूजा करें तो साथ ही साथ आप इस मोर पंख की भी पूजा करें। इससे धन आगमन के नए द्वार खुलते चले जाएंगे। तीसरा मोर पंख आपको अपने बेडरूम में अपने सिरहाने रखना है। जब आप इसे रखकर सोएंगे तो आपके अंदर काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आपको मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आप अपने काम में फोकस करते हैं, जिससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही धन की आवक भी बढ़ती है। आप अपने द्वार पर 3 मोर पंख लगा देते हैं अनंत चतुर्दशी से पहले, तो आपको ये काम जरूर करने चाहिए। तो आपको क्या करना है, 3 मोर पंख लेने हैं और भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा को घर के मुख्य द्वार पर स्थापित कर ले। अगर प्रतिमा नहीं है तो आप चित्रकला भी स्थापित कर सकते हैं, आप वो भी लगा दें। आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आप ये उपाय जरूर कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।